हेलो व्यूवर्स, चलिए शुरू करते हैं एक और बहुत ही भयानक स्टोरी के साथ। आज की यह कहानी लगभग 20 साल पुरानी है। इसका मुख्य किरदार जो है उसका नाम है राज, जो दिवाली की छुट्टियां मनाने अपनी बुआ के घर रांची जा रहा था। राज का परिवार अपनी बुआ के गांव रांची पहुंच ही रहा था कि रास्ते में उसको जोरदार प्यास लगी। उसने अपने पापा से बोला कि पापा हमें प्यास लगी है। उसके पापा ने साइड की दुकान से राज के लिए पानी की बोतल लाने चले गए। तभी राज को पापा के बगल में ही कुछ भीड़ दिखाई दी। राज की नज़र सड़क पर बेच रही उस सामान पर चली गई जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। एक औरत जो बहुत अजीब भीड़ में थी, वो औरतों की जो साज सामान जो होता है उनके सजावट का, उस पर नजर गई। उसने सबसे नजर चुराते हुए वहां से अपने हाथ का एक कड़ा उठा लिया और अपने पॉकेट में डाल लिया। वहां से चला आया। अपनी बुआ के घर पहुंचने के बाद राज ने सबसे थोड़ा अजीब सा बर्ताव किया। घर वालों को लगा शायद राज ने रोड पर पड़ी महिला की जो लाश देखी है औरत की, इसलिए वह ऐसी हरकतें कर रहा है। राज का ध्यान अभी भी उसके पास उसके पॉकेट में रखे कड़े पर ही था। बार बार वो कड़े को देखता, सामने शीशे लगा था वहां जाता, खुद को देखता, कड़े को देखता और मुस्कुराता। यह हरकतें राज लगातार कर रहा था। एक दिन राज कमरे के अंदर उस कड़े को पहनकर खड़ा था, तो अंदर से उसका मन किया कि वो पूरी तरह से लड़की बन जाए, लड़कियों वाले ही सारे सामान वो पहन ले और देखिए कि उसे कैसा लगता है। उसने अपनी कज़न सीता को बुलाया और उसे लड़कियों के लिए और उससे सजने वाले सारे सामान मांगे। इस बात से सीता जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन उसने इसको मजाक समझा और अपने बुआ के कमरे में गई और वहाँ से उसने साड़ी लिपस्टिक उठा ले गई और राज को दे दिया। राज तैयार हो रहा था। सीता के पापा उस कमरे में आए। सीता को देखते ही उसके पापा गुस्सा बहुत ज़्यादा भड़क गया। वो सीता को डांटने लगे। सीता ने रोते हुए कहा, राज लड़की बनना चाहता था और हमको बहुत परेशान कर रहा है। लड़कियों को सजाने और संवारने वाले सामान मांग रहा है। यह बात सुनकर उसके पापा बहुत गुस्से में हो जाते हैं और उसे बुरी तरह से पीटने लगते हैं। अंत में उसका कमरा बाहर से बंद करके वो चले जाते हैं। राज कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। तभी अचानक उस कमरे की दीवार पर एक लड़की की परछाई आती है और धीरे धीरे परछाई राज की तरफ बढ़ने लगती। राज उस परछाई को देखकर बहुत घबरा जाता है। राज कमरे के दरवाजों को जोर जोर से पीटने लगता है कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं खोलता। राज अंदर बैठ गया, लेकिन कुछ ही मिनट बाद जिस बेड पे वो बैठा था उसके नीचे से एक अजीब तरह की एक जला हुआ काला हाथ आता है, मानो राज को कोई बुला रहा हो। जैसे ही राज बेड के नीचे देखता है तो वहाँ उसी औरत की लाश पड़ी थी जिस औरत की लाश राज ने रोड पर देखा था। उसी लाश को अपने कमरे में देखकर राज इतना डर जाता है कि वो बेहोश होने लगता है। अगले दिन राज का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। राज अब अजीब तरह का बर्ताव कर रहा था। अपने घर की औरतों की साड़ी पहनना, कभी श्रृंगार करना और दिन भर अपने आप को सजाता रहता था। राज एक ही बात बोलता रहता था कि अब उसका नाम पूजा है। कभी कभी वह चिल्लाने लगता जिससे पूरे घर में सन्नाटा छा जाता। लोग भी उसके व्यवहार से काफी डरे हुए थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह घर के कोने में दुबक कर बैठ जाता है और हमेशा डरा डरा सा रहता है। कभी खुश रहता है तो कभी ऐसा लगता है कि उसके चारों तरफ कोई शैतान है जिससे वो डर रहा है। तो गाइस, इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए फिर लाएंगे। गाइस, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए
ताकि हम और अच्छी और बेहतर स्टोरी आपके लिए ला सकें। और ये स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।